हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का सेशन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में किस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे लेटर्स का रीअरेंजमेंट होता है ना। तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोगों का जो सेशन चल रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये कॉन्सेप्चुअल सेशंस हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, एग्जाम्स में कैसे आते हैं। तो मैं सारा का सारा जो डर और हवा बैठा हुआ है ना मन में स्टूडेंट्स के, वो सब हटाने वाला हूं बच्चे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई हवा क्रिएट नहीं करके रखना। पहले इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। पहले अभी शुरुआत करेंगे कोर्स के मैटर से, है ना। शुरुआत करो बच्चे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज में चीजों को देख लो। इससे पहले 5 जो सेशंस हुए हैं उनमें हम लोग सब सीरीज में जा रहे हैं। फैक्टोरियल समझा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को समझा, उनके बीच रिलेशंस को समझा, उनका डिफरेंस समझा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को समझा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिंक करता है, क्या है मीनिंग इसका, क्यों हम सबको एक मान के चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ रिलेट करते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, वाइड व्यूज का आपको मिलेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है ना बच्चे। चलो अब ध्यान से देखो और समझते जाओ। अब यहां शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से। जैसे मैं कहता हूं कि एक वर्ड है फ्लाई, ठीक है। एक वर्ड है फ्लाई और मैं कहता हूं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लाई। मतलब फ्लाई के लेटर्स को उठाओ, अक्षरों को। फ्लाई एक शब्द है, इसके अक्षरों को उठाओ और इसके अक्षरों से इसके लेटर्स के अरेंजमेंट से आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, है ना। तो इस तरह के केस में हम लोग कैसे वर्ड्स बनाते हैं, तो पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप काउंट करोगे 1 2 3, कितने लेटर्स हैं भाई, तो 3 लेटर्स हैं, राइट। तो 3 अगर लेटर्स हैं, अगर यहाँ पे 3 लेटर्स हैं तो n इक्वल टू तुम कहोगे 3 है, n इक्वल टू 3। अच्छा, और अगर कितने वर्ड्स बनाने हैं, तो तीनों के तीनों को मिलाकर तीनों के तीनों को उठाऊंगा एक साथ। तो हमें तो ये नहीं कहा गया है ना कि 3 लेटर्स हैं लेकिन दो दो लेटर को निकाल के कितने वर्ड बनाओगे। हमें तो कहा गया है कि फ्लाई वर्ड के लेटर से कितने वर्ड बनाओगे। तो जब भी ऐसा बोला गया ना फ्लाई लेटर के वर्ड से कितने वर्ड्स बनाओगे, तो इसका मतलब होता है कि सारे लेटर्स को यूज करके, मतलब 3 3 लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर n इक्वल टू 3 है और तीनों वर्ड लेटर्स को एक साथ यूज करना है तो r भी 3 हो गया। और ऐसे कंडीशन में जब हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, 3 लेटर्स हैं और तीनों का सिलेक्शन करेंगे, 3C3 एक साथ सेलेक्ट करेंगे। और जो तीनों में सिलेक्शन होगा, फिर वो तीनों लेटर भी अपने आप में अरेंज होंगे, ठीक है। कितने वेज में, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो सिंपली इस तरह से अगर हम कहना चाहें तो सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3P3 वेज में अरेंज होंगे। मतलब ये 3C3, हमने क्या किया, 3 लेटर्स थे, 3 लेटर्स में 3 को एक साथ सेलेक्ट करने का कितना तरीका, तो 3C3 तरीका। अब जो तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने का 3C3 तरीका है, तो जो R होता है यहाँ पे, जैसे ही R फैक्टोरियल अरेंजमेंट, मतलब जो सेलेक्ट हुआ दैट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो जैसे ही मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3P3। इसीलिए मैं अब बार बार ये नहीं लिखूंगा कि कैसे सिलेक्शन हुआ और कैसे ये सिलेक्शन परमुटेशन में कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए हम अगर डायरेक्ट समझे तो टोटल 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स में तीनों लेटर को एक साथ उठाकर जो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करेंगे वो 3P3 होगा। और 3P3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6। इसका मतलब 6 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे फ्लाई के लेटर्स को यूज किया जाए तो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे आगे समझो। मतलब पहले भी समझा चुका हूं ना, NPN जैसे ही आएगा सीधा n फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। 6 वर्ड्स। अब ये 6 वर्ड्स कौन कौन से होंगे, तो 6 वर्ड्स सिंपली ऐसे होंगे, फ्लाई,
एफ को यहां रह दो, वाई और एल को शिफ्ट करो, फाइल, अच्छा वाई यहां कर देता हूं, एफ एल कर देता हूं, यहां तीसरा वर्ड, वाई छोड़ देता हूं, एल एफ को शिफ्ट कर देता हूं, चौथा, ठीक है, एल को यहां रख देता हूं, वाई एफ कर देता हूं, लाइफ, एल को यहां रख देता हूं, एफ वाई कर देता हूं, ठीक है। तो कितने वर्ड्स बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 वर्ड्स बन गए जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना। चलो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आगे की कहानी ये है कि ये 3 लेटर्स मैंने छोटे छोटे मैं वर्ड्स उठा रहा हूं बेटा, ये समझना, मैं छोटे वर्ड्स क्यों उठा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें यहां बना के दिखा सकूं ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अब ऐसा भी हो सकता है मैं एक अलग सा वर्ड यूज करूंगा, वर्ड बनाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स को यूज करके। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी, ठीक है। मान लो कि एक लेटर, 3 लेटर्स हैं इसमें, ठीक है, इस वर्ड में बी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी, माने बी शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर है कि यहाँ पे तीनों के तीनों लेटर्स अलग अलग हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तीनों लेटर अलग नहीं है, इसमें 2 लेटर्स रिपीटेड हैं, है ना। तो इसमें कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो अगर जो बच्चे जानते हैं वो तुरंत बता देंगे, हाँ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे सर। जो नहीं जानते हैं उनको जानने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये ई और ई रिपीटेड है ना बेटा, अगर रिपीटेड है तो यहां पे टोटल 6 वर्ड्स नहीं बन सकता है। आइडेंटिकल जब लेटर्स होते हैं तो जितने वर्ड्स बनेंगे उसका हाफ यहां पे हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हाफ ही होगा, मतलब 2 लेटर्स हैं जो आइडेंटिकल हैं इसलिए बाय 2 कर रहे हैं, बट बाय 2 नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 होते तो कितने से डिवाइड करना होता, 4 होते तो कितने से डिवाइड करना होता, उसको जानने का सिंपल सा एक पहले तरीका सीख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि डिक्शनरी में ई और ई तो सेम आइडेंटिकल लेटर्स हैं, सेम लेटर हैं, लेकिन अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग E1 और E2 नाम का कोई वर्ड होता, E1 और E2 नाम का लेटर्स होता अलग अलग, तो डिक्शनरी में E1 और E2 नाम का अगर लेटर्स होते तो मैं इसको कहता 1 2 एंड 3, n कितने हो गए, 3, हाँ, और अगर n 3 हो गए और तीनों को एक साथ लेकर अगर मैं वर्ड फॉर्म करूं तो क्या मैं 3 फैक्टोरियल वर्ड फॉर्म करूंगा, तो 3 फैक्टोरियल वर्ड मतलब 6 वर्ड्स बनने चाहिए। तो मैं 6 के 6 वर्ड्स जैसे ही यहां लिखना शुरू करूंगा ऐसे कि चलो पहला वर्ड हो गया BE1 E2, ठीक है, दूसरा वर्ड हो गया BE2 E1, ठीक, अब तीसरा हो गया E1 E2 B, चौथा हो गया E2 E1 B, पांचवा हो गया E1 BE2 एंड छठा हो गया E2 BE1, राइट, ऐसे हो गया। तो अगर हमने देखा कि डिक्शनरी में E1 और E2 नाम के 2 डिफरेंट लेटर्स होंगे तब तो यहां पे हम कहेंगे 1 2 3 लेटर्स हैं और 3 फैक्टोरियल करेंगे 6 वर्ड्स बनेगा और 6 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हमने बना दिया, बट ऐसा है तो नहीं। डिक्शनरी में कभी भी ऐसे E1 E2 नाम का तो कोई लेटर हमें मिलता नहीं है, तो जब E1 E2 नाम का कोई लेटर डिक्शनरी में मिलता ही नहीं है तो इसका साफ मतलब ये है कि हम लोगों को यहां से E1 और E2 को हटाना पड़ेगा, और जैसे E1 E2 को मैं हटाऊंगा तो मैं हर जगह से E1 E2 को हटाऊंगा, यहां से भी हटाऊंगा, ठीक है, मैं यहां से भी हटाऊंगा, E1 E2 को यहां से भी हटाऊंगा, यहां से भी हटाऊंगा, यहां से भी, मतलब अब हटाते चलो E1 E2 और देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो तो, देखो तो, समझने की कोशिश करो तो क्या हो रहा है, BE मतलब एक वर्ड बना, ओह एक वर्ड बना, ठीक है, EEB दूसरा वर्ड बना, EBE तीसरा वर्ड बना, मतलब 3 ही तो वर्ड बने थे और यहां पे दिख रहा था 6 वर्ड, 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब एक्चुअली में ये 6 वर्ड नहीं है, ये 6/2, ठीक है, लेकिन ये 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये E और E 2 लेटर्स है ना, तो 2 लेटर्स आपस में अरेंज करके 2 लेटर्स ने यहां आपस में अरेंज किया होगा, ठीक है, कितने फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तरीके से, तब जाके यहां पे 2 वर्ड्स बने हैं।
लेकिन अगर इन्होंने अरेंज करके 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करके दो वर्ड्स बनाए हैं बट दे आर आइडेंटिकल और दो वर्ड्स नहीं बन सकता है, तो हमें डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या ध्यान रखना इस बात को, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो 6/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगली बार से जैसे ही मैं देखूंगा BEE, मान लो ये है, तो 1 2 3 मैं 3 फैक्टोरियल तो काउंट करूंगा, लेकिन फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे E 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इसको समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई हो। तो इसी पे अगर कभी कोई तुमसे ये सवाल पूछता है, लाइक मान लो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये मत सोचो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अटेंड नहीं करेंगे, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्या हाई लेवल, मतलब बेसिक भी नहीं हो पाएगा। कभी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो हिलेगा भी नहीं, है ना, तो इसलिए समझना पहले कॉन्सेप्ट को। जैसे अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, ठीक है, अलाहाबाद, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, है ना। अब तुम प्रयागराज भी कर सकते हो उसको, तो क्योंकि ये पहले हम लोगों को, हमने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए हैं तो याद है, हमने यही चीज तुमको भी चिपका दिया, ठीक है। खैर, तो कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद? तो ऐसे कंडीशन में तुमको कुछ नहीं करना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस देखूंगा यहाँ पे। तो मैं करूंगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं सीधा सीधा 9p9 करूंगा, मतलब 9 फैक्टोरियल करूंगा। और मैं देखूंगा यहाँ पे कि l कितनी बार है, l कितनी बार, 2 बार, a कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो चूंकि a 4 टाइम्स है तो आपको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। l कितनी बार है, 1 एंड 2, 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब कोई भी रिपीट करने वाला है नहीं है, सब अलग अलग होगा, इसीलिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। जिसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल को लिखना चाहो यू कैन राइट डाउन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 6 7 8 9, 4 फैक्टोरियल रहने दो, 2 फैक्टोरियल को लिखोगे 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये तो कट ही गया, 2 3 जा 6, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं छोटा सा ये भी क्वेश्चन कि सर पहला ही शब्द जो हम लोग सीखते हैं बचपन में उसको क्या कितने तरीके से करेंगे, कितने तरीके से करोगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और p कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना, अपने आप आ जाएगा 60 तरीके से। 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यू विल बी गेटिंग 60, है ना। चलो बेटा अब आगे बढ़ो। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते फिराते भी है ना। देखो, अगर कोई कहता है मुझसे यहां पे मुझसे कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल, how many words can be formed from the letters of the word, from the letters of the word triangle in which R and N are at extreme ends, extreme ends, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर तुम समझ गए ना बेटा, तो तुम देखो क्वेश्चन को ठीक से समझो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल शब्दों के अक्षरों को उठाओ, लेटर्स को उठाओ और वर्ड फॉर्म करो, ठीक है। कितने वर्ड बना पाओगे, वर्ड ऐसा बनाना है, ठीक है, इतने वर्ड्स बनाने हैं जिसमें R और N एक्सट्रीम एंड्स पे हो। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब होता है 2 कोनों पे हो, मतलब अगर R किससे शुरू करोगे, R पहले यहां पे हो तो N लास्ट में हो,
बीच में बाकी सारे होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर n यहां पे हो, ठीक है, एक्सट्रीम एंड में, तो r लास्ट में हो सकता है। देखो ना, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से बनाओ, तुम वर्ड्स बनाओ, लेकिन कैसे बनाओगे? ऐसे बनाना है तुम्हें जिसमें r और n एक्सट्रीम एंड्स पे हो, और एक्सट्रीम एंड्स का सीधा सा मतलब होता है कि r अगर एक शुरुआत r से करोगे तो लास्ट n से करना पड़ेगा, या फिर शुरुआत n से करोगे तो लास्ट r पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं करता हूं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं देखता हूं, पहले तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि इसमें कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं बच्चे। अच्छा, 8 लेटर्स में मैं आर से अगर शुरुआत करता हूं, ठीक है, मतलब आर को फिक्स कर दिया, कितने वेज में फिक्स किया, आर यही रहेगा अभी, ठीक है, तो वन वे में फिक्स किया क्योंकि आर के अलावा कोई यहां पे आएगा ही नहीं। अच्छा, यहां पे लास्ट में अगर मैंने एन को फिक्स किया, कितने वे में फिक्स किया, वन वे में, क्योंकि एन के अलावा अब कोई नहीं आएगा यहाँ पे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक यहां फिक्स किया और एक यहां फिक्स किया, तो 8 में से 2 चले गए, सो 2 ऑलरेडी गॉन। हाउ मेनी लेफ्ट, 6 लेफ्ट। सो नाउ 6 letters can be arranged in between r and n in 6 factorial ways, है ना। तो 6 factorial into 1 into 1 कितने बन गए, टोटल वर्ड्स बन गए 6 factorial, जिसको 720 तुम कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोई रिपीटेड लेटर्स तो है नहीं, तो 6 फैक्टोरियल ठीक है। अच्छा, अगर मैं n को पहले करता हूं, ठीक, और r को लास्ट में कर देता हूं, तो भी क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल ही बनेगा क्योंकि बीच के लेटर 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। तो टोटल वर्ड्स फिर क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है बच्चे कि r से शुरू होने वाला और n पे खत्म होने वाला जो टोटल होगा वर्ड, वो 6 फैक्टोरियल होगा, और n से शुरू होने वाला और r पे खत्म होने वाला जो होगा वो भी 6 फैक्टोरियल होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इज 2 into 6 फैक्टोरियल, दैट इज 2 into 720। डायरेक्ट अगर करते तो भी 1440 आता और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होता, है ना। चीजों को समझना बड़ा ही आसान है, तरीके से अगर देखोगे ना तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना तो समझ में आएगा तुम्हें। अच्छा, आगे होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो, जैसे ये क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को देखो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्या मतलब हुआ इसका, समझे कि आपको एक वर्ड दिया गया है पाटलिपुत्रा, ठीक है, इसके लेटर्स को आप ऐसे अरेंज करो, ठीक है, कि जो रिलेटिव पोजीशन है, वॉवेल्स का पोजीशन और कॉन्सोनेंट्स का पोजीशन चेंज ना हो। मतलब वॉवेल्स अगर जाए तो वॉवेल्स के ही पोजीशन पे जाए, वॉवेल्स लिखा हुआ है तो वॉवेल्स का ऑर्डर चेंज कॉन्सोनेंट से नहीं हो सकता है। वॉवेल्स जाए तो वॉवेल्स के ही प्लेस पे जाएगा, और कॉन्सोनेंट्स जाए तो कॉन्सोनेंट्स के ही प्लेस पे जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको वर्ड यहाँ पे बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ वर्ड को पहले लिखना पड़ेगा, पाटलिपुत्रा वर्ड को ऐसे PATALIPUTRA, और इसमें पहले तो हम ढूंढेंगे वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। चला वॉवेल्स ढूंढते हैं, ए पहला वॉवेल, ए दूसरा वॉवेल, आई तीसरा वॉवेल, यू चौथा वॉवेल, फिर से ए पांचवा। तो वॉवेल्स कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, और पांचों मैं यहां पे लिख देता हूं AAIUA, ठीक है, इतने हो गए वॉवेल्स। अब कॉन्सोनेंट्स देखो जरा, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स बचे क्या, PTL, P एक बार और है, T एक बार और है, और R है, ठीक है, 6 हो गए। तो वॉवेल्स हमारे पास है 5,
ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है 6। ठीक है, अब अगर ये जो अरेंजमेंट होगा, कुछ अरेंजमेंट इस तरह का होगा कि जितने भी वॉवेल्स हैं वो अपने ही रिलेटिव पोजीशन पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो कितने तरीके से करेंगे, तो अगर 5 वॉवेल्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। बट मतलब 5p5 कह सकते हो। तो मैं अब बार बार थोड़ी लिखूंगा 5p5, 5 वॉवेल्स हैं और पांचों एक साथ अरेंज करेंगे अपने रिलेटिव पोजीशन पे। अपने अपने पोजीशंस को देखोगे तो सब अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, वॉवेल्स एक दूसरे के साथ तो इंटरचेंज करेंगे, तो अरेंजमेंट कुछ 5 फैक्टोरियल वेज में होगा। और साथ ही साथ 1 2 3 3 बार आपका ए यहां पे दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, जिसमें वॉवल का अरेंजमेंट ये है। ठीक है, वॉवल अपने आप अरेंज कर रहा है। यहाँ यूपीएससी सीसैट ने पिछले 2 सालों से इस तरह के क्वेश्चंस को दिया है। 2 सालों से ही नहीं दे रहे हैं, दे तो पिछले कई दशकों से दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो इन दोनों सालों में तुम देखोगे ना तो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो हम लोग करेंगे आगे चल के, समझना। तो पहले वॉवेल्स ने क्या किया, अरेंजमेंट किया। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल वेज में, ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट है। लेकिन पूरा वर्ड अभी नहीं बना है, पूरा वर्ड तो पाटलिपुत्रा के लेटर शेप को पूरा यूज करके बनेगा ना। मतलब 5 आपने वॉवेल निकाल लिया, 6 कॉन्सोनेंट निकाल लिया, अलग अलग बना लिए, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, उससे पूरा वर्ड नहीं बना। पूरे पाटलिपुत्रा के लेटर्स को यूज करके वर्ड नहीं बना ना। हमें तो पूरा 11 लेटर्स का यहाँ पे यूज करना है। सो ये केवल वॉवेल का था अरेंजमेंट। अब कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। साथ ही साथ p कितनी बार, 1 एंड 2, 2 फैक्टोरियल। t कितनी बार, 1 एंड 2, 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके से कॉन्सोनेंट्स का होगा अरेंजमेंट। और अगर तुम्हें पता करना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, तो ऑफ कोर्स वर्ड्स कितने बनेंगे, वॉवेल का अरेंजमेंट मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट्स, तो सारे कॉन्सोनेंट्स अपने अपने पोजीशंस, मतलब अपने रिलेटिव पोजीशन पे एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, और सारे वॉवेल्स अपने रिलेटिव पोजीशंस पे एक दूसरे के साथ करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा ना बच्चे, वो होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व तुम्हें करना है, आंसर मैं इस तरीके से ही लिखूंगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को लगता है कि इसको ये करना काफी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, तो डू इट द सेम वे। ठीक है ना बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो लेट्स मूव। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक है, how many different words can be formed with the letters of the word pencil when vowels occupy even places। अच्छा, vowels consonant वाला भी केस अभी लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये देखते हैं how many different words can be formed with the letters of the word pencil when vowels occupy even places। ठीक है, मतलब देखो क्या कह रहा है। पहले तो पेंसिल रख दो लिख के यहां पे, PENCIL, कितने लेटर्स हैं बच्चे, 6 लेटर्स है, राइट। 6 लेटर्स हैं पेंसिल वर्ड में। ठीक है, अब 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स में अगर तुम देखोगे तो मैं अगर 6 प्लेसेस बनाता हूं, ठीक है, मान लो ऐसे करके मैं 6 डिफरेंट बॉक्स बना देता हूं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्स बन गए। अब मुझे यहां पे रखना है ना सबको, तो सबसे पहले फर्स्ट इवन प्लेस की बात कर रहा है ना ये, कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल व्हेन वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अच्छा, इवन प्लेसेस कौन कौन से होंगे, अगर फर्स्ट ये है, ठीक है, फर्स्ट ये है तो सेकंड प्लेस ये है, थर्ड ये है तो फोर्थ प्लेस ये है, फिफ्थ ये है तो सिक्स्थ प्लेस ये है। तो इवन प्लेसेस कितने हो गए, 1 2 3, 3 इवन प्लेसेस हो गए। ठीक है, और वॉवेल्स यहां पे मुझे चेक करना है कि वॉवेल्स कितने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेंसिल वर्ड के
पेंसिल वर्ड के लेटर्स को ही पूरा 6 के 6 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वॉवेल्स को इवन प्लेसेस पे ही आप रख सकते हो। मतलब या तो दूसरे वाले बॉक्स में रख सकते हो, इस बॉक्स में, या तो इस बॉक्स में चौथे वाले में, या फिर छठे वाले में, सिक्स्थ वाले में रख सकते हो। अब सबसे पहले चेक तो करो कि वॉवेल की कौन कौन से हैं। तो वॉवेल हमारे पास एक तो ये रहा, ठीक है, एक वॉवेल हमारे पास ये रहा ई, और दूसरा वॉवेल हमारे पास ये रहा आई। अच्छा, दो ही वॉवेल है हमारे पास, देखा, दो ही वॉवेल हैं, वॉवेल दो हैं, इसका मतलब कॉन्सोनेंट्स बाकी कितने बच गए, 4 कॉन्सोनेंट्स बच गए। ठीक, तो जब वॉवेल दो ही है तो ये दो वॉवेल, और हमारे पास रखने के लिए कितने स्पेस हैं, तो 3 स्पेस हैं, या तो यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, या यहां रखूंगा। तो दो वॉवेल्स हैं और 3 स्पेसेस हैं, दो वॉवेल्स और 3 स्पेसेस हैं, तो मैं क्या करूं, इसको कैसे रखूं। There are 2 vowels and we have 3 spaces, तो n equal to 3 and we are taking 2 vowels at a time। तो हो सकता है मैं यहां रखूं, या तो मैं यहां और यहां रख दूं, या तो मैं यहां और यहां रख दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं भी दो जगहों पे रख सकता हूं मैं। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? सो यस, there are 3 boxes, 3 places to put 2 vowels here। तो 1, 2 and 3 places, and we will put 2 vowels in 3p2 ways, right? दो vowels तुमने रख दिए, इतने 3p2, 3 places थे, 2 vowels तुमने रख दिए। अब 3 places थे, 2 vowels तुमने रख दिए, अब 4 लेटर्स तो अभी बच गया ना, 1, 2, 3 and 4। और तुम्हें पता है ना, सबको अरेंज करना पड़ेगा, 2 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट, सबको ना अरेंज करोगे तुम, ठीक है, क्योंकि जब 2 वॉवेल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स अरेंज होगा तभी तो पेंसिल वर्ड के सारे लेटर्स अरेंज होंगे, तो नए वर्ड्स बनेंगे 6 लेटर्स के। नहीं तो क्या लिखा होता, और होता तो प्लस लिखते, बट हमें क्या करना पड़ रहा है, अरेंजमेंट करना पड़ा है पूरे पेंसिल वर्ड के 6 के 6 लेटर्स का। तुमने 2 लेटर्स का अरेंज ऑलरेडी कर दिया है, तो अब मल्टीप्लीकेशन का साइन दो। कितने लेटर्स बच गए तुम्हारे पास, 4 लेटर, PNCL। और तुम्हारे पास बॉक्स कितने बच गए, तो 2 बॉक्स तुम्हारा भर गया है, 3 में से 2 बॉक्स भर गया, इनफैक्ट टोटल 6 में से 2 बॉक्स भर गया, क्योंकि वॉवेल को जहां भी रखोगे, ठीक है, 2 ही बॉक्स में, 4 में से किसी 2 बॉक्स में ही रखोगे ना। कितने तरीके से रखोगे, 3p2 वेज में, दैट मींस यू विल पुट इन 3p2 वेज, बट आफ्टर पुटिंग these 2 vowels, we are left with 4 boxes now, and we are left with 4 boxes, and there are 4 letters to be arranged in 4 boxes in 4p4 ways। and 4p4 ways को तुम क्या लिखोगे, सीधा 4 फैक्टोरियल, मतलब 3p2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। अच्छा, 3p2 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24। तो 24 इंटू, यहां पे अगर करोगे 24 इंटू 6 इज 144। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? मतलब ऐसे भी लिख के छोड़ दो 3p2 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो भी तुम्हारा करेक्ट, ऐसे ही मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो कर ही लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें अगर समझ में आ गई ना कि किस तरह से तुम अरेंज करते हो, तो अब एक और बात यहां पे समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे तुम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पे आओगे, बट थोड़ा थियोरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, ये सब समझेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। इनफैक्ट पहले जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो समझो। अच्छा, अब जनरली हम लोग, चाहे तुम 11th क्लास में पढ़ो, 12th में पढ़ो, IITs के लिए तैयारी करो, माने इंजीनियरिंग्स के लिए तैयारी करो, आगे कैट वैट में करो, कहीं भी कुछ करो, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये वाला पार्ट पढ़ोगे, तो 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम हर जगह सीखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं पहले वो क्वेश्चन दिखाता हूं क्या है, और उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को सिखा के उस क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। सुनना मेरी बात को, क्या है, जैसे क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर
How many words can be formed from the letters of the word daughter in which how many words in which first vowels occur together, and vowels do not occur together. Vowels do not occur टुगेदर। ये बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, तुम समझना इस बात को। वॉवल्स अकर टुगेदर एंड वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक वर्ड है डॉटर नाम का। अब इस डॉटर वर्ड के लेटर्स को यूज करो और ऐसे यूज करके वर्ड्स बनाओ, डॉटर के लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाओ जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ हों, ऐसे वर्ड्स जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ हों, ठीक है। और ऐसे भी वर्ड्स बताओ जिसमें कोई भी वॉवेल एक साथ ना हो, नो वॉवेल्स अकर टुगेदर, है ना, 2। अब ये तो एक बड़ा वर्ड है, मतलब 8 लेटर्स वर्ड है, तो बड़ा ही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल चूज करता हूं जिसमें कम लेटर वर्ड होगा, ठीक है। कम लेटर का एक वर्ड उठाता हूं और उस एग्जाम्पल को मैं बताता हूं, और फिर तुम सीखना और फिर बताना कि ये इजी है कि नहीं, कितना इजी है तुम्हें समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखना, तो पहले चलो मैं तुम्हें ये समझा दूं। जैसे एक छोटा सा उठाता हूं मैं वर्ड, like okay, how many words can be formed from the letters of the word dear। मैं बड़ी बढ़िया से एक वर्ड उठाता हूँ dear नाम का। how many words can be formed from the letters of the word dear, and same question, when vowels occur together, ठीक है, and vowels do not occur together, do not occur together, ठीक है, ऐसे समझो, अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर। तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां पे इस वर्ड को लिखूंगा, ये क्या है, डियर नाम का वर्ड है, डियर। और अभी वॉवल को एक साथ ना रख के या अलग अलग ना रख के, सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि डियर वर्ड के लेटर्स को अगर मैं यूज करूं तो कितने वर्ड्स में बना सकता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेकिंग वॉवल्स टुगेदर और नॉट टुगेदर, राइट। मतलब ये कि अगर मैं वॉवल्स वर्ड के डियर वर्ड के लेटर्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाऊं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन आई फॉर्म हियर। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1 2 3 4 आई कैन फॉर्म टोटल 4p4 वर्ड्स, 4p4 वर्ड्स, दैट इज 4 फैक्टोरियल वर्ड्स, दैट इज 24 टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, टोटल वर्ड्स, ठीक है ना बच्चे। तो ये ओवरऑल है टोटल 24 वर्ड्स, जिसमें वो भी होंगे जो वॉवेल्स जिसमें एक साथ होंगे, और वो भी होंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे, ओवरऑल नंबर, है ना, वॉवेल एक साथ वाले भी, वॉवेल एक साथ ना वाले भी। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे पूछता है वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो मैं एक काम करता हूं, ये निकाल लेता हूं, वॉवेल्स अकर टुगेदर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल एक साथ है, अगर वो निकाल लूं, और मैं टोटल में से वो वर्ड माइनस कर दूं जिसमें वॉवेल एक साथ हैं, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ऐसा वर्ड जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं है। वही होता है ना कि एक तो तुमने पूरा निकाल लिया, अब उसमें अगर तुम ये निकाल लो कि ऐसे वर्ड्स जिसमें वॉवेल एक साथ हैं, ठीक है, और जब एक साथ निकाल लिया तो टोटल में से माइनस कर दो, तो जो बचा होगा वो कौन सा होगा, जिसमें एक साथ नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसका एक बढ़िया तरीका ये होता है कि एक साथ करना है ना वॉवेल को, चेक करो वॉवेल कौन कौन सा है, तो वॉवेल है ई और ए, तो ई और ए को निकाल लो और एक मान लो इसे, मतलब ई और ए को थोड़ी देर के लिए चिपका दो
और कहो कि ई और ए अलग अलग लेटर नहीं है, ई एंड ए आर टेकन टुगेदर एंड एज्यूम्ड एज वन लेटर, एज कंसिडर्ड एज वन लेटर। माने ई और ए को अलग नहीं मान के एक लेटर मान लो। तो बेटा एक बात बताओ, तत्काल के लिए ई और ए को एक लेटर मान लिया मैंने, तो ई और ए को अगर चिपका दिया और एक लेटर मान लिया, तो अब हमारे पास इसमें टोटल कितने लेटर्स हो गए? तो हमारे पास टोटल लेटर्स हो गए 1 1 2 प्लस 1 3। और अभी हमने क्या किया है, हमने ई और ए को चिपका दिया है, ठीक है, 3। अच्छा 3 लेटर्स हो गए, तो 3 लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनना चाहिए 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? तो 3 फैक्टोरियल होता है हमारा 6 वर्ड्स, ठीक है, यहां पे तो 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 6 वर्ड्स, है ना। तो देखो तो ये 6 वर्ड्स कौन कौन से होंगे? तो ये 6 वर्ड मैं यहां लिखता हूं, डी ई ए आर, डी या ऐसे आर ई ए डी, ई ए आर डी, ई ए डी आर। अच्छा थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देता हूं मैं, रुक जाओ, यहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, डी ई ए आर तो है ही, ठीक है, आर ई ए डी, ई ए आर डी, ई ए डी आर, डी आर ई ए और आर डी ई ए, है ना। कितने बन गए? तो जब तुमने इसको एक माना, इन दोनों को चिपका दिया, ई ए को एक, ई ए को एक मान लिया, मतलब जहां जहां अब जाएगा ई ए को एक मानने से हुआ क्या, चिपका दिया कि अब जहां जहां रखोगे तुम ई ए ही रखोगे। तो देखो ना, हमने ई ए ही रखा है ना, यहाँ भी ई ए रखा है, यहाँ भी ई ए रखा है, यहाँ भी ई है, ये ई ए है, ई ए है, ई ए है ना। तो ये सब एक एक माना है ना तुमने, ये सब एक लेटर माना है, तभी तो रखा है ई ए, हाँ ई ए, है ना। तो टोटल कितने बन गए? 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड लेटर्स टू गेट 6 वर्ड्स। बट एक चीज तुमको समझना पड़ेगा, और वो ये है कि तुम्हें बताया गया है यू हैव टू फॉर्म वर्ड्स वेयर वॉवल्स अकर टुगेदर, बट दे डोंट से दैट ऑर्डर ऑफ वॉवल विल रिमेन सेम। मतलब ये कि उसने कहा है कि वॉवल को एक साथ, मतलब ऐसे वर्ड्स बनाओ इस इन लेटर्स को यूज करके, डियर शब्द के, डियर वर्ड के लेटर्स को यूज करके, जिसमें वॉवेल एक साथ हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो वॉवेल एक साथ ऐसे हो कि उनका ऑर्डर चेंज ना हो। मतलब जहां ई ए है, ठीक है, अगर मैं ई ए के जगह पे ए ई कर दूं तो क्या होगा, वो वॉवेल एक साथ ही तो रहेगा। हाँ, ई ए को अगर ए ई कर दूं तो वॉवेल एक ही साथ रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो इनका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है ना, ठीक है, लेकिन साथ में रहना उनका जरूरी है, वो सेम ऑर्डर में ई ए ई ए ई ए ही रहे। यहां तो ये नहीं कहा गया है, यहां कहा गया है कि वॉवेल को एक साथ रखो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहां पे देखूं तो जैसे डी ई ए आर है, मैं इस वर्ड को थोड़ा अरेंज करके देखूं तो खाली ई ए को अरेंज कर दूं, ए ई में पलट दूं, मतलब ई ए अपने आप में अरेंज होगा, ठीक है, तो दो अपने आप में अरेंज होगा, तो डी ए ई आर, बस मैंने क्या किया, सबको छोड़ दिया वैसे ही, और ई ए के जगह पे ए ई कर दूं, ए ई, तो देखो तो क्या होता है, डी आर, डी आर, ए ई, आर डी, ए ई, क्या हुआ, एक छोटा सा चेंज हुआ, जहां ई ए था वहां पलट के ए ई हो गया। मतलब कि 6 वर्ड्स बन रहे थे, लेकिन वो तब बन रहे थे जब हमने ई ए को सिंगल लेटर माना और ई ए को वैसे ही रखा जिसमें उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं किया, माने ई ए में कोई अरेंजमेंट नहीं किया। बट ई ए कैन ऑल्सो इंटरचेंज देयर पोजिशन, ई ए कैन ऑल्सो इंटरचेंज देयर पोजिशन, दैट्स वाई ई ए अगर इंटरचेंज करेगा पोजिशन को तो ए ई बन जाएगा। तो यहां पे EA can interchange their position in 2 factorial ways। अच्छा 2 factorial ways क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे 2 लेटर्स
निकाला था वॉवेल का, तो वॉवेल्स के दो लेटर्स है यहाँ पे, दो लेटर्स, तो बाद में चल के दो ही लेटर, दो लेटर को चिपका के एक माना, तो वही दो लेटर आपस में अरेंज करेंगे ना, रीअरेंजमेंट करेंगे ना, तो आपस में रीअरेंजमेंट यही दो लेटर्स करेंगे, इसीलिए कितने फैक्टोरियल वेज में करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल वेज में करेंगे। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब तुमसे पूछा जाए हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डियर इन विच वॉवल्स अकर टुगेदर, तो सबसे पहले हमने काउंट कर लिया 1 वॉवेल को, दोनों वॉवेल को एक मान लिया, तो 1 + 1 2 + 3, तो 3 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, बट तुमने दो वॉवेल को एक माना था, 2 लेटर्स ऑफ वॉवेल्स taken as one letter, that's why those 2 letters will rearrange themselves again in 2 factorial ways, so total number of words that can be formed in which vowels will occur together is 3 factorial into 2 factorial, that means 6 into 2, that is 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है 12। अब ये अगर समझ में आ गया है बच्चों कि एक साथ अरेंज होके क्या होता है, तो अब अगला क्वेश्चन था वॉवेल्स, ऐसे क्वेश्चंस ऐसा जिसमें वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, हाँ जिसमें वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें वॉवेल्स अकर नहीं करे एक साथ, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बताया ना मैंने, सो पूरा का पूरा देखो कितना है टोटल, तो टोटल है 24 वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 24, मतलब 24 is the total number of words that can be formed from the letters of the word dear irrespective of vowel occurring together or not occurring together, तो टोटल 24, तो 24 में से अगर मैं वो वर्ड्स हटा दूं in which vowels occur together, that is total 12, so 12 remaining words will be there in which vowels do not occur together। मतलब इसको in short अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, total is 4 factorial minus vowels occurring together is 3 factorial into 2 factorial, तो just subtract it, 3 factorial into 2 factorial, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका है क्या, क्या है, 4 फैक्टोरियल को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल तो है ही यहाँ पे, इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 2 2 होता है, यहाँ 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे क्या 4, और यहाँ पे क्या 2, 4 - 2, सो 3 4 - 2 इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 2 12 ही तो आएगा। तो हर जगह तुम ये मत सोचना कि यहाँ 24 है 12 माइनस किया तो 12, तो हाफ 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 हो जाएगा, मतलब ये 12 हुआ और ये 12 हुआ तो हर जगह हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इत्तेफाक से है, मतलब ऐसा आया है, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। अब अगर ये चीज तुमको समझ में आ गया बच्चों, तो इस क्वेश्चन को जरा देखो, डॉटर शब्द के हाउ मेनी वर्ड्स इन विच means how many words can be formed from the letters of the word daughter in which vowels occur together and vowels do not occur together। तो सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन अगर करोगे तो पहली चीज काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल वर्ड्स 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा हाउ मेनी वॉवेल्स 1 2 3, AUE कितने वॉवेल्स 3 वॉवेल्स। अच्छा 3 वॉवेल्स को तुम क्या करोगे 1 लेटर मानोगे, 3 वॉवेल को 1 लेटर, तो एक बात बताओ AUE इन तीनों को AU और E तीनों को अगर मैं एक मान लू, इसको मैं एक मान लू, तो टोटल लेटर्स कितने थे 8, टोटल थे 8 में से 3 पहले माइनस करो, वॉवेल को हटा दो, सारे वॉवेल्स को हटा दो क्योंकि उन वॉवेल्स को हम एक मानने वाले हैं, तो 8 में से मैं 3 को हटा देता हूं तो बचते कितने हैं 5, ठीक है, 3 कौन से AUE को मैंने रिमूव कर दिया तो बचे कितने 5, एंड नाउ AUE को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए AUE is 1, so 5 + 1 is 6, ठीक है। जब तुमने वॉवेल्स को हटा दिया तो बचे 5 लेटर्स और AUE वॉवेल को तुमने मान लिया 1 लेटर,
3 वॉवेल्स थे, उसको 1 लेटर माना, सो 5 + 1 6 टोटल लेटर्स हो गए. सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इन विच वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो पहले तो तुमने अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 6 लेटर्स हो गए, तो 6 लेटर से कितने वर्ड्स बनेंगे, तो यहाँ पे 6 लेटर से टोटल वर्ड बनेंगे 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल बट 6 फैक्टोरियल बनेंगे, बट इस 6 फैक्टोरियल में जहां जहां गया होगा ए यू ई का सीक्वेंस होगा ए यू ई, जहां भी गया होगा ए यू ई गया होगा. तो ए यू ई are 3 vowels. These 3 vowels will rearrange themselves at their positions. तो ये जो 3 vowels हैं ये खुद भी rearrangement करेंगे. तो कितने वेज में करेंगे, तो 3 factorial वेज में करेंगे. तो 6 factorial into 3 factorial will be the answer. So total number of words that can be formed from the letters of the word daughter in which vowels occur together will be 6 factorial into 3 factorial. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कि when vowels occur together. And when vowels do not occur together, then total number of words in which vowels occur together and vowels do not occur together are given. So total number of words 8 factorial minus, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं those words in which vowels, those words formed in which vowels are together, तो जो आएगा words, those words will have vowels not together, right? So 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial. तो तुम चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो. 8 factorial में है ना 6 factorial into 7 into 8, तो 6 factorial कॉमन लो, यहाँ बच जाएगा 7 into 8 माइनस इससे 6 factorial निकल गया, तो यहाँ 3 factorial, 3 factorial का मतलब होता है 6. तो 6 factorial is 720 and it is 8 7 जा 56 minus 6 is 50. तो 720 into 50 is 360 और 2 zeros यहाँ पे डाल दो, 36,000 words in which vowels do not occur together. और यहाँ पे 6 factorial into 3 factorial को क्या करोगे, 6 factorial is 720 multiply 6, 4320 words in which vowels occur together. है ना बच्चे, मुझे लगता है तुम अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे होगे. अब इसको अगर समझ गए ना, यहां जब बोला गया ना कि इन विच वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो डू नॉट अकर टुगेदर का मतलब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं. तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं हो तो हम ऐसा करेंगे. जब मतलब एक है कि जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ हैं और एक है जो तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं हो, तो हम टोटल में से माइनस करेंगे तो नहीं होगा. अब इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए तो इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. थोड़ा सा अगर समझदारी आ गई ना, मजा ही आ जाएगा. लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को एंजॉय करोगे. जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी कराता हूं, और ये जो तुम देख रहे हो ना लैंग्वेज के सारे क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना लैंग्वेज के, ये सब आगे मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि अब तुम कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हो. इस तरह के कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब मजा आएगा करने में. अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, देखो. In how many ways can 8 Indians, 4 Americans and 4 Englishmen be seated in a row so that all persons of the same nationality sit together? All persons of the same nationality sit together. Same nationality का मतलब हुआ 8 इंडियन आपस में बैठेंगे, 8 के 8 आपस में बैठेंगे. ठीक है, मतलब एक साथ बैठेंगे. ये नहीं है कि एक इंडियन यहां बैठा है तो एक इंडियन जाके इंग्लिशमैन और अमेरिकन के बीच में बैठ गया. नहीं, 8 एक साथ बैठेंगे. हाँ, अपने आप में रीअरेंज कर लें वो अलग बात है. ठीक है, तो 4 अमेरिकन एक साथ बैठेंगे और 4 इंग्लिशमैन एक साथ बैठेंगे, मतलब सारे नेशनैलिटी के लोग अपने आप में एक साथ. हाउ मेनी वेज कैन 8 इंडियंस, 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर. मतलब अमेरिकन के साथ बैठेंगे, इंडियंस के साथ बैठेंगे और इंग्लिशमैन के साथ बैठेंगे. राइट. तो ऐसे कंडीशन में ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है. तुम्हें बस समझ में आना चाहिए कि 8 इंडियंस है ना, 8 ये तभी हो पाएगा जब सबको साथ बैठाना है ना. तो 8 इंडियंस के 8 इंडियंस को तुम मान लो 1. ठीक है, 8 के 8 इंडियंस को तुम एक साथ कर लो और एक साथ मान लो 1. 4 के 4 अमेरिकन को एक साथ कर लो और इसको मान लो 1, जैसे कि लेटर्स में किया था कि वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो सारे वॉवेल्स को निकाला, उसको 1 मान लिया.
बाद में उसको रीअरेंज किया ना फिर से 3 फैक्टोरियल से, तो फिलहाल अभी 1 मान लिया इसको, 8 के 8 को, फिर 4 अमेरिकन को 1 मान लिया, और 4 इंग्लिशमैन को भी एक साथ उठा लो 1 मान लो। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 + 1 टोटल हो गए 3। ठीक है, तो नाउ इफ देयर आर 3 पर्सन, मान लो 1 पर्सन, इस 8 के 8 इंडियन को 1 पर्सन मानो, 4 के 4 अमेरिकन को 1 पर्सन, 4 के 4 इंग्लिशमैन को 1, तो देर आर 3 पर्सन। सो 3 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन 3 factorial ways, in 3 factorial ways, but then these 3 persons can be arranged in 3 factorial ways, but 8 Indians are considered as 1 person, but these 8 Indians will rearrange their positions, rearrange their positions with themselves ना, मतलब 8 इंडियन को एक माना तो वो अलग से अरेंज नहीं करेंगे, इंग्लिश मैन अमेरिकन के साथ नहीं करेंगे, लेकिन आपस में तो पोजीशंस को रीअरेंजमेंट का, पोजीशन का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं ना, जैसे वॉवेल्स में किया था ए यू ई, अपने पोजीशन से यू ए ई भी तो हो सकता है। तो उसी तरह 8 के 8 पर्संस, ये है इंडियंस, यहाँ जो सीट है ना बैठ रहे हैं ना इंडियंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ जो बैठा है, मान लो यहाँ x बैठा है, यहाँ y, यहाँ z, और यहाँ p, यहाँ q, यहाँ r, यहाँ s, यहाँ t, तो हो सकता है r यहाँ चला जाए, ठीक है, और x यहाँ आ जाए, तो ये तो रीअरेंजमेंट कर सकते हैं ना, है ना। तो ये जो रीअरेंजमेंट करेंगे ना, ठीक है, रीअरेंजमेंट वो 8 है तो 8 फैक्टोरियल वेज में करेंगे, इंडियंस करेंगे 8 फैक्टोरियल वेज में, 4 अमेरिकन एक साथ ही बैठेंगे, लेकिन वो अपने आप में जो रीअरेंजमेंट करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे साथ ही। 1 + 1 + 1 कर दिया, इसका मतलब 3 माना, और 3 को सीटिंग दे दिया हमने 3 फैक्टोरियल वेज में, तो अब सब साथ ही बैठेंगे, बट इंडियंस करेंगे 8 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंजमेंट, अमेरिकन करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंजमेंट, और इंग्लिश मैन करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट in which nationality in which all persons of the same nationality will sit together will be given by 3 factorial into 8 factorial into 4 factorial into 4 factorial। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो और भी कराना चाहता हूं, लेकिन मैं सेशन को लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों को देखने में दिक्कत हो, है ना। और कल से मैं सेशन को थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन होता क्या है ना बच्चे, एक चीज होता है पढ़ाना, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बच्चों को, मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ लोगों को पढ़ाते हुए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, छोटे छोटे वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तकरीबन, अब मैं कितनी बार बोलूं, मैं तो 18 साल हो गए। अब समस्या ये है ना कि ये छोटे वीडियोस कैसे दिए जाते हैं, छोटे सेशंस कैसे लिए जाते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। हमें तो लगता है कि जब हम पढ़ाना शुरू करें ना, तो उनको कनेक्ट कर दें सारी चीज़ों को, क्योंकि जब तक हम यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ कनेक्ट नहीं होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर को भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना, उसको इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे नहीं हो पाएगा ना, वो करना पड़ता है बच्चे, तो वो छोटे सेशंस में बड़ा मुश्किल होता है करना, तो इसीलिए वो सीखने की जो चीजें होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये छोटे वीडियोस में आप पर्टिकुलरली बहुत माइन्यूटली आप चीजों को फोकस कर पाओगे, एक चीज जान जाओगे बट उसके अंदर की प्रॉब्लम्स रह गई, फिर दूसरी चीज जान जाओगे, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स रह गई। तो इसका मतलब ये जो लोग छोटे वीडियोस डाल कर चले जाते हैं ना, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा मैंने दे दिया, अब आओ मेरे पास आके पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, मैं पूरा बताऊंगा। मैं सीधा कहता हूं, मैं यहां भी आऊंगा तो पूरा बताऊंगा, ठीक है। और मेरे पास आओ, ये बात तो गलत है ही नहीं, मैं तो शुरू से कहता हूं आओगे तो और मजा आएगा, कि यहाँ पे तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन दाल रोटी का भी जुगाड़ करना है। अगर वो नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे मन से, कितना ही मन से पढ़ाऊंगा, जब मेरे जेब में पैसे नहीं रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हारी दक्षिणा से ही तो आएंगे, ठीक है। तो जेब में पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमारे भी शौक हैं, शौक गया तेल लेने, शौक को जला दो, ठीक है, लेकिन हमारे भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, हमारे भी घर में परिवार है, बहुत से मतलब सी चीज़ें हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है, माँ पापा हैं, बच्ची है, वाइफ है, बहुत सारे मतलब परिवार के लोग हैं, जन हैं, दोस्त हैं, मतलब जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो वो कैसे पूरा होगा, और वो सब पूरा नहीं होगा, ठीक है। बाहर का सोसाइटी तो तुम जानते ही हो कैसा है, ठीक है। तो मैं कई बार ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इन सब पे कभी बाद में बहुत चर्चा करेंगे ब्रॉड
वे में ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर चर्चा करेंगे। बट ये सिंपल सी चीज़ है कि वो साफ साफ मैं बोलता हूँ, साफ साफ ये बातें कि भाई अगर पढ़ना है अच्छे से, पूरा के पूरे पूरे साल तुम चाहते हो जुड़े रहना, ठीक है, तो आओ अच्छे से पढ़ो, डाउट सेशंस वगैरह करो। यहाँ भी आऊँगा, यहाँ भी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, वहाँ भी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। वहाँ फ़ायदा डाउट सेशंस वगैरह का भी हो जाता है, वन ऑन वन इंट्रैक्शंस भी हो जाते हैं, तो वो सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ मिल जाती है जो कि यूट्यूब पे बहुत मुश्किल होगा हर चीज़ कर पाना, है ना। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जाने से पहले एक चीज़ तो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ये निर्भीक 2.0 जो फुल सीसैट का कोर्स है, ये ऑलरेडी मतलब साल भर के लिए रहता है, बहुत शानदार कोर्स होता है बच्चे। ये इसमें लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, बच्चे रिकॉर्डेड सेशंस के लिए दीवाने हैं, बोलते हैं सर आपका रिकॉर्डेड सेशन बहुत मज़ेदार होता है, आप वो रख दो, लेकिन हमारे लिए डाउट लाइव सेशंस का कर दो। तो बस मैं क्या करता हूँ, लाइव सेशंस तो जब लेना होता है जैसे नंबर सिस्टम में लाइव सेशंस भी लेता रहता हूँ, और साथ ही साथ लाइव डाउट सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, तो उनके लिए तो क्या बल्ले बल्ले हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस, टेस्ट सीरीज, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें से क्वेश्चंस के जो करवाता हूँ। तो कहने का मतलब मेरी पूरी तरह से, मेरा जो है ना, आई कीप माई आई ऑन यू, मुझे पूरा ध्यान रहता है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। जाके पूछोगे ना बच्चों से तो पता चलेगा। तो अगर तुम चाहते हो इस तरह से जुड़े रहो तो एडमिशन ओपन है, ठीक है, तो करो। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होने वाली है, परसों थर्सडे है, थर्सडे आज क्या डेट है भाई, 3 दिसंबर है ना, तो 5 दिसंबर को थर्सडे कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होने वाली है। तो और इसके बाद कंटिन्यू क्लासेस होंगी, तो तुम ये निर्भीक 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, तो एंड्रॉयड यूजर्स जो भी है ना बच्चे, एंड्रॉयड यूजर्स, तो वो तुम एंड्रॉयड यूजर्स करेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से। तो गूगल प्ले स्टोर से कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा बॉक्स में। और इतना ही नहीं, निर्भीक 2.0 वाला जो है उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब 2.0 फुल सीसैट कोर्स है, ये फुल सीसैट कोर्स है 2025 के लिए और उसके आगे के लिए भी होगा, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा सिलेबस तो वो बाद में देखेंगे। तो निर्भीक 2.0, हाँ। अब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से करोगे, और जो iOS यूजर्स हैं, आईफोन वगैरह जो यूज करते हो, ठीक है, वो करोगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड, क्लास प्लस ऐप करो डाउनलोड। और क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरा ORG कोड डाल दो उसमें। ORG कोड जैसे डालोगे ना, तो ये हो UOPDV, ये वाला कोड डालोगे ना, ORG कोड UOPDV, ठीक है, तो अपने आप कुमार मैथमेटिक्स चलने लगेगा उसमें भी, iOS में भी। तो बच्चे मैं नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा क्या है। मेरे इस चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, उसमें सब लिखा हुआ है, सारा लिंक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, जो भी जितने भी फेसबुक पेजेस हैं या फिर इंस्टाग्राम्स हैं, वो सब कुछ है उस पर। तो तुम जो ज्वाइन करना चाह रहे हो करो, आराम से जुड़ जाओ। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, सी यू। आज के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं वर्ड्स के फॉर्मेशन में देखेंगे रैंकिंग ऑफ वर्ड्स, कैसे हम रैंक ढूंढते हैं कि किस वर्ड का कौन सा पोजीशन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ वर्ड्स रिलेटेड इसी फॉर्मेशन पे वर्ड्स प्रॉब्लम जो होंगे ना, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, एंजॉय, सी यू, जय हिंद।